सो हे गाइस, तो हम पिछली वीडियो में समझ गए कि मल्टीपल रिकर्शन एक्चुअली है क्या और वो एक्चुअली काम कैसे करता है, राइट। सो अब हम आते हैं उसके एक क्वेश्चन पे, फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स। इसको हम लोग पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से डिफाइन करूँगा मैं आप लोग के लिए कि आप समझ जाएं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पाथ्स, ठीक है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, राइट। आपको एक मैट्रिक्स दी गई होगी, उसका कुछ साइज़ रहेगा। मान लीजिए ये कुछ साइज़ है ये, और ये मान लीजिए इसका लास्ट ब्लॉक है ये वाला, और ये इसका फर्स्ट ब्लॉक है, ठीक है। सॉरी। सो अगर आपको सिर्फ परमिशन है यहाँ से कि या तो आप राइट की तरफ मूव कर सकते हैं या आप डाउन की तरफ मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ से या तो आप यहाँ जा सकते हो या तो आप एक स्टेप नीचे आ सकते हो। सो कितने नंबर ऑफ पाथ्स है जो आपको यहाँ इस डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं, आप कितने तरीक़ों से पहुँच सकते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटा एग्जांपल लूँ 2x2 का, मतलब 2x2, तो कितने पाथ्स है। एक हो गया कि यहाँ से गया और ऐसे पहुँच गया, ये एक हो गया। यहाँ से गया, तो ये 2 हो गया। तो टोटल यहाँ पे अपने को 2 पाथ मिलते हैं, राइट। सो यहाँ पे जैसे 2 पाथ्स, तो इस वे में हमको निकालना है कि आपको कोई m×n साइज का मैट्रिक्स दिया होगा तो आप कितने प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय रिकर्शन, मल्टीपल रिकर्शन। तो इसका रफ एक स्केच लिखते हैं हम लोग, जो हमेशा लिखते आते हैं, रफ। तो हम लोग को ये पता है कि मान लीजिए हम किसी पॉइंट पे खड़े हैं, सब मान लो कोई अपने पास ग्रिड है, ऑलरेडी है। मान लो हम ये कोई ग्रिड दी है, मान लो हम यहाँ खड़े हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स क्या होंगे, यहाँ से यहाँ जाने के हम लोगों को निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पाथ्स यहाँ से कितने होंगे, 2 ही रास्ते मेरे पास, या तो मैं इस ब्लॉक से जा सकता हूँ या मैं इस ब्लॉक से जा सकता हूँ। तो इस ब्लॉक के थ्रू जितने पाथ होंगे और इस ब्लॉक के थ्रू जितने पाथ होंगे, दोनों का एडिशन ही होगा, राइट। क्योंकि मैं तो यहाँ से तो 2 ही जगह जा सकता हूँ, तो 2 इस मतलब या कैसे समझाऊँ, जैसे कि यहाँ पे हूँ मैं, राइट। तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या यहाँ पे जा सकता हूँ, तो 2 पाथ है। अब दोनों का जो प्लस होगा, मतलब यहाँ से मैं कितने तरीके से जा सकता हूँ और यहाँ से मैं कितने तरीके से जा सकता हूँ, तो उन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे को टोटल पाथ्स मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक पे खड़े होकर मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, राइट। सो इसका प्लस प्लस इसका प्लस, इसको अगर मैं ड्राई रन करूँ एक 3x3 वाले में, एक 3x3 का हम लोग बनाते हैं अच्छा सा, फिर आपको बेटर समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 3x3 का बन गया और हम लोग को यहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो मान लो सिर्फ मेरे पास यही एक ब्लॉक होता, तो यहाँ तक पहुँचने के तरीके कितने होते, एक, क्योंकि मैं तो वहीं खड़ा हूँ, राइट। यहाँ से यहाँ पहुँचने के कितने तरीके हैं, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक, सिर्फ राइट जा सकते हो, नीचे जा सकते हो। राइट में तो अब इधर कुछ नहीं है, तो सिर्फ नीचे जा सकता हूँ, तो यहाँ से पहुँचने के कितने तरीके हैं, एक। सिमिलरली यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ नीचे जा सकता हूँ, तो यहाँ से कितने हैं, एक, राइट। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो यहाँ से यहाँ जाने के कितने तरीके हैं, या तो मैं यहाँ जा सकता हूँ या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, या तो मैं इस साइड जा सकता हूँ, राइट, या तो मैं डाउन साइड जा सकता हूँ। तो राइट साइड से एक तरीका है, डाउन साइड से एक तरीका है, तो यहाँ से टोटल क्या हो गया, राइट साइड प्लस डाउन साइड 2, राइट। सिमिलरली अब मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, यहाँ से कितने पाथ से मेरे पास, राइट ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकता, राइट के वहाँ कोई है ही नहीं, डाउन में मेरा एक पाथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, राइट। राइट में कुछ नहीं है, डाउन में एक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट में 2 है और सॉरी राइट में 1 है और डाउन में 2 है, तो 2 + 1 3, यहाँ से 3 पाथ्स है। सिमिलरली अब यहाँ से कितने हैं, डाउन में कुछ नहीं है, राइट में 1 है, तो 1 + 0 1। यहाँ से कितने हो सकते हैं, राइट से 2 तरीके हैं जाने के और लेफ्ट डाउन से 1 है, तो 3। तो फाइनली यहाँ से कितने होंगे, 3 + 3 6, राइट। तो ये इसका लॉजिक हो गया, इस कोड का ये लॉजिक है कि राइट से अपन कितने तरीके से जा सकते हैं और डाउन से अपन कितने तरीके से जा सकते हैं, दोनों का जो सम होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका रफ कोड जो हम करें, वॉइड, मतलब वॉइड नहीं, यहाँ पे शायद हम इंटीजर रखेंगे क्योंकि हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं इधर। सो या इंट सॉल्व, ठीक है।
और यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि हम करेंटली कहाँ पे हैं, ठीक है, जैसे 0 0 पे हैं या कुछ है तो 2 पैरामीटर्स होंगे, इंट x और इंट y, अगर इसको हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे देखें। और साइज़ हमको दिया हुआ है, मान लो साइज़ दिया हुआ है n क्रॉस m का, ठीक है। सो बेस कंडीशन क्या होगी, व्हेन इफ x इज इक्वल्स टू n एंड y इक्वल टू m। जब हम लोग एंड में पहुंच गए तो अपने को पता है एंड वाला ब्लॉक में, मतलब अगर मैं जहाँ डेस्टिनेशन है मेरी वहीं मैं खड़ा हूँ तो मेरे पास तो एक ही तरीका है, राइट। सो यहाँ पे क्या करो, सिंपली क्या करो, रिटर्न कर दो क्या 1, राइट, क्योंकि जो इस ब्लॉक का क्या वो है ये, अगर मैं इसी ब्लॉक पे खड़ा हूँ, लास्ट वाले पे ही खड़ा हूँ तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, राइट। सो ये हो गया अपना बेस कंडीशन, ये हो गई अपनी बेस कंडीशन, ठीक है। और जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि कहीं से भी कहीं पहुंचने का तरीका क्या है, राइट से कितने पाथ्स है और डाउन से कितने पाथ्स है, क्योंकि ये प्रोवाइडेड है इस क्वेश्चन में कि हम सिर्फ राइट मूव कर सकते हैं और डाउन मूव कर सकते हैं, राइट, ठीक है। सो अगर तो ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम एक इंट n1 बनाते हैं कि n1 कि नीचे से पहुंचने के कितने पार्ट है, तो एक नीचे जाना है अपने को, एक नीचे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ऐसे है 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो नीचे जाना मतलब कैसा दिखेगा, नीचे जाना सॉरी यानी सॉल्व, नीचे जा रहे तो x एक्सिस तो वही रहेगी अपनी, y एक बढ़ जाएगी, राइट, ये हो गया। सिमिलरली इंट n2 सॉल्व, x एक बढ़ जाएगा और y वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ हमको एक और चेक लगाना पड़ेगा, जो मेरी रफ कोड है इसलिए मैंने लगाया नहीं है, कि जो y+1 है वो मैट्रिक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, सिमिलरली x+1 है वो मैट्रिक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम उसको कॉल नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और रिटर्न क्या करेंगे, n1 + n2, दैट्स ऑल, दैट्स इट। तो ये रन कर जाएगा ऊपर वाले अप्रोच के हिसाब से। तो ये अप्रोच आपको मैं बहुत ही सिंपल था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, तो आई होप सो समझ आ गया होगा और आ ही गया होगा मेरा मानना है। अब अगर मान लो कि इसका एक एक्सटेंशन अपन देखते हैं, कि मान लो कि सिर्फ इसमें मैं बोल दूं कि राइट डाउन नहीं बल्कि आप डायगनली भी जा सकते थे, डायगनल भी अलाउड है। डायगनल मतलब कि जैसे ये है एक ब्लॉक है तो यहाँ से आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो और यहाँ वाले ब्लॉक पे भी जा सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो 3 पाथ हो गए। तो अपने कोड में कोई चेंज नहीं होगा, बहुत ही बेसिक सा चेंज है जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोड में बेसिक सा चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो यहाँ पे कोड में क्या चेंज होगा, एक वो आ जाएगा इंट n3, जो हमने अभी क्या करते थे, 2 ही डायरेक्शन थे तो दोनों का प्लस कर दे रहे थे, अब 3 डायरेक्शन है तो तीनों का प्लस कर देंगे, बस और कुछ नहीं, सॉल्व। और डायगनल जाने का मतलब x+1 और y+1, दैट्स इट। और रिटर्न n1 + n2 + n3। सो देखो इतना इजी था। हमने एक और ट्रिपल रिकर्शन का है ये, और हम लोग को, मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप लोग इसका इंट्यूशन समझ गए होंगे, और मैं श्योर हूँ एक्चुअली आप लोग इसका इंट्यूशन समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, और अगर फिर भी डाउट होता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, राइट। सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा, सब्सक्राइब मी ऑन माई यूट्यूब ऑब्वियसली, एंड टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए और अदर स्टफ के लिए। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बाइनरी ट्री के ट्रैवर्सल्स सीखेंगे यूजिंग रिकर्शन, राइट। सो थैंक यू, बाय।